तो ये डिफरेंस इन अप्रोच है ट्रेडिशनल कोचिंग में और इसमें। ये उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है करने में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता है। अब आप बोलेगे बाकी कोचिंग जो 3 साल 2 साल लगाती हैं आप 4 महीने में कैसे करा दे रहे हो? भाई ये तो स्कैम है। इट इज़ अ गेम टू स्कैम द टाइम विच इज़ कंज्यूम्ड into your preparation. It is a scam to reduce all the redundant tasks that you are doing. और आपको कोई ये बताने वाला नहीं है भाई ये मत कर। कोर्स कैसे बेसिक टू एडवांस हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई जो एग्जैक्टली एग्जाम में आ रहा है सिर्फ तुम वही क्यों नहीं पढ़ा रहे, फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ क्यों पढ़ा रहे? भाई ये 3 साल की तैयारी नहीं है, 4 साल की तैयारी नहीं है। प्रीलिम्स तो एटलीस्ट आप 7-8 महीने की तैयारी में निकाल सकते हो। हम सारा एफर्ट उसमें लगाएंगे जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और वो मैं बताऊंगा कहाँ से है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय गौतम। फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी थी हाउ कोचिंग इंडस्ट्री इज लूटिंग यू। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी कि सेल्फ स्टडी से आप कैसे इस अपनी यूपीएससी की तैयारी को पहुंचा सकते हैं नई ऊंचाइयों पे। ये तीसरी वीडियो है, ये उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है करने में, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता हैं। उन्हें किस तरह का प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए ताकि वो अपने पैसे तो बचाएं ही बचाएं और अपना बहुत सारा टाइम भी बचा दें, जहां आपके लाखों रुपए बचें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है आपको बहुत सारा टाइम जो लगता है इस प्रेपरेशन में वो बचे। मेरा जो स्केड्यूल है आपने देखा होगा कि 4 मंथ्स में प्रीलिम्स और मेंस डिस्कशन का स्केड्यूल है। अब आप बोलेगे बाकी कोचिंग जो 3 साल 2 साल लगाती हैं आप 4 महीने में कैसे करा दे रहे हो? भाई ये तो स्कैम है। इट इज़ ए स्कैम। इट इज़ अ गेम टू स्कैम यूपीएससी सिलेबस। इट इज़ अ गेम टू स्कैम द टाइम विच इज़ कंज्यूम्ड into your preparation. It is a scam to reduce all the redundant tasks that you are doing, which is making you slow. यही ट्रेडिशनल कोचिंग में और मेंटरशिप में फ़र्क होता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला डिफरेंस जो होता है ट्रेडिशनल कोचिंग में और मेंटरशिप में वो होता है अप्रोच का। उनकी अप्रोच होती है वन साइज फिट्स ऑल, यहाँ पे अप्रोच होती है पर्सनलाइज्ड 1-to-1 अप्रोच। हर आदमी अलग होता है, वी नो इट। कुछ हिंदी मीडियम के, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ का एनर्जी लेवल हाई है, कुछ का लो है, कुछ लोग इमोशनल हैं, कुछ नॉन इमोशनल है। तो बेस्ड ऑन एवरी पर्सन वी हैव ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन। व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? कि एक मेंटर जो आपको पर्सनल लेवल पे जानता है, आपकी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन वो जब ही कर सकता है अगर उसे आपकी कंडीशन पता हो। तो दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 सॉल्यूशन। अगर आपको सिलेबस में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेरी रेज कर सकते हो अपने मेंटर से। अगर आपकी क्वेरी 1 हफ्ते तक नहीं आई है तो आपको कॉल जाएगी अकाउंटेबिलिटी की कि आपने इस हफ्ते में क्या किया, हमें बताओ। इस तरह की हैंड होल्डिंग आपको कहीं पर नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये मेंटरशिप में और कोचिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, विच इज अप्रोच, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है इंटरेक्शन लेवल का। वहाँ पे क्या होता है, आप क्लास में जाते हो, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, फैकल्टी इज देयर, फिर फैकल्टी के क्लास के बाद फैकल्टी के आसपास भीड़ लग जाती है, तो कैसे एंटरटेन करेगा चीज़ों को? नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है, आप उस सब्जेक्ट का डाउट लेके जा रहे हो, फैकल्टी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, ठीक है, उसको दुनिया भर का ज्ञान है। मैं उनके ज्ञान पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, उनकी स्किल पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि भाई जो एग्जैक्टली एग्जाम में आ रहा है सिर्फ तुम वही क्यों नहीं पढ़ा रहे, फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ क्यों पढ़ा रहे हो? मेरा बस ये पॉइंट है, जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, उनका दिमाग खराब होता है, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये है डिफरेंस इंटरेक्शन लेवल का। तीसरा डिफरेंस है फोकस का। उनका फोकस रहता है कि हम सारा दुनिया के अंडर जितना भी सिलेबस है यूपीएससी का वो सारा हम कंप्लीट कराते हैं और धीरे धीरे कराएं, बेसिक टू एडवांस लेवल फलाने का। जो भी बेसिक एडवांस लेवल होता है मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी भी एडवांस है, मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत भी एडवांस है। अब वो किस एडवांस की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता है। हमारा तो एक ही सिलेबस है, वही बेसिक है, वही एडवांस है। एनालिटिकल स्किल बेसिक पढ़ने से भी इंप्रूव होती है, एनालिटिकल स्किल एडवांस लेवल से भी। एनसीईआरटी पढ़ने से भी आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ने से भी होगी। तो ये जो फंडा है कि इस स्टेज से दूसरी स्टेज पे, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पे जाएंगे,
वो प्रेपरेशन का फंडा हो सकता है, कोर्स तो वही है, एक ही कोर्स है। प्रेपरेशन का हो सकता है कि आदमी शुरू कर रहा है तो वो अभी नया है तो उसको हम बेसिक बोल सकते हैं, आदमी की अंडरस्टैंडिंग को बेसिक बोल सकते हैं। कोर्स कैसे बेसिक टू एडवांस हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप बेसिक करेंगे फिर एडवांस करेंगे फिर उसके बाद एडवांस जाएंगे तो 4 साल लगेंगे ना। अपन को उतरना है अभी समुद्र में और अभी कर लेना है सारा। तो बेसिक एडवांस का जो फंडा है ना आपके माइंड में कि मेरा तो अभी बेसिक है, मेरा तो अभी एडवांस है, और जो एडवांस है उसे सुपर एडवांस जाएंगे और सुपर धरे के धरे रह जाओगे ही, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये है सिलेबस, इसे करना है हमें, इतने टाइम में करना है, करना ही है। कैसे करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस इन अप्रोच है ट्रेडिशनल कोचिंग में और इसमें। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है आपको ना अकाउंटेबिलिटी नहीं पता, आप खुद से स्केड्यूल नहीं बना पाते। मेरी काफी लोगों से बात हुई, उन्हें पता ही नहीं कि किस टाइम तक क्या करना है। सर कर लेंगे, फरवरी से शुरू करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे। फिर मैंने कहा लास्ट के महीने तक कर लोगे? कह रहे हाँ कर लेंगे। मैं कहा कितने दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट करोगे? उसने फिर दिन गिनाए मेरे को। दिन गिनाए तो जो उसका सिलेबस कंप्लीशन का है वो मेन से बाहर जा रहा है। ये हालत है। तुम्हें यही नहीं पता है कि कितना टाइम मेरे को देना है एग्जैक्टली, और उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करी है। कई लोगों ने प्लान कर रखा है बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। उनके प्लान ब्रीच हो जाते हैं। ठीक है, क्यों ब्रीच हो जाते हैं? क्योंकि आप फालतू का मटेरियल उसमें अपने जो करना होता है उसमें ऐड करते हो, और आपको कोई ये बताने वाला नहीं है भाई ये मत कर। किससे पूछोगे आप? अपने दोस्त से पूछते, वो भी वही कर रहा है। किससे पूछोगे? किससे? फैकल्टी से पूछोगे, वो करेंगे ये सारा गलत है, मेरा पढ़ो। तो ये हालत है। तो ये आपको कौन बताएगा कि क्या आपको नहीं करना है और क्या आप टाइम पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? अगर आपने एक हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा है और आपको किसी से एक कॉल आ जाती है कि भाई क्यों नहीं पढ़ा, और अपना वापस से प्लान स्केड्यूल करो, हमारे हिसाब से बनाओ, तो कितना फायदा रहेगा आपके लिए, राइट? तो ये चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं कि अगर स्टूडेंट की क्वेरी नहीं आ रही है तो हम उसको कॉल करके पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है कि सर मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, आई एम वर्किंग, मेरे को जॉब से टाइम नहीं मिला, मेरी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, देन वील री स्केड्यूल। ठीक है, और 1-to-1 इंटरेक्शन का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन में कि आदमी अपनी प्रॉब्लम्स बता पाता है, उन प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही हम सोल्यूशन बनाते हैं। कस्टमाइज्ड प्लान इसी को कहते हैं, जो कि आपको ट्रेडिशनल कोचिंग में या फिर कहीं और मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, जो हमारे यहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन। कोचिंग में आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाता है टू जस्टिफाई देयर फीस। उनकी बुकलेट्स हैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी, फिर उनके टेस्ट सीरीज अलग हैं बड़े बड़े, मतलब 40-40 टेस्ट की जो हैं। ठीक है, फिर उनकी उन टेस्ट सीरीज़ की डिस्कशन बहुत बड़ी लंबी लंबी अलग होती हैं। ठीक है, फिर आपसे करंट अफेयर की भी अलग बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, जिसमें महीने में 10 दिन तो करंट अफेयर में ही चला जाता है। तो ये सब आप करते हो पूरे साल, फिर लास्ट में जो है हाय तौबा हो जाती है कि भाई इसको समेटे कैसे, और समेट भी लिया तो भी इतना सारा होता है कि आप यू कैन नॉट रिवाइज। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जितना एग्जैक्टली आ रहा है, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द 200 मार्क्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 160 मार्क्स, जिससे हमारा सिलेक्शन इंश्योर होगा। और जो 40% जो हम छोड़ेंगे उसमें आपका 80% ऑफ एफर्ट जा रहा है। हम सारा एफर्ट उसमें लगाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और वो मैं बताऊंगा कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? 30 ईयर PYQ प्रीलिम्स, 10 ईयर PYQ मेंस, उसके बाद मेरे टेस्ट जो कि कोर्स से आ रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट चैप्टर वाइज डिस्कशन कि हर चैप्टर में पहले से आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। जो चीज़ आप 4 घंटे में अकेले पढ़ोगे वो चीज़ आप 1 घंटे में पढ़ के छुट्टी कर दोगे, इफ़ यू गो फ्रॉम माई सॉल्यूशंस। ठीक है, और क्यूरियोसिटी लेवल नहीं डेवलप होता है। भाई पढ़ने बैठ रहे, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, तो मज़ा कैसे आएगा? जब तक आपके माइंड में क्यूरियोसिटी लेवल नहीं होगा तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप करना हमारा काम है, वो मेरा काम है, मैं डेवलप करूँगा। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे सारी बेसिक रिक्वायरमेंट प्री को कंप्लीट करने के लिए और मेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ही रूफ के अंडर मिल जाए। क्या चाहिए प्री कंप्लीट करने के लिए? भाई एक तो सारी सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए, स्टैंडर्ड सोर्स है। कैसे पढ़ी हुई होनी चाहिए मैं बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उसमें कितना डिटेल में जाना है। ठीक है, और उसमें हम इंटरेस्ट के साथ कैसे पढ़ें, वो इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 30 ईयर PYQ प्रीलिम्स, 10 ईयर PYQ मेंस, वो मेरा काम है बताना। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड में कैसे करना है कि इसका टारगेट 2 दिन है तो 2 दिन में आप कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, सब बता देंगे करना कैसे, उसमें 2 महीने लग रहे हैं 3 महीने लग रहे हैं। मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है, इतना टाइम लगना चाहिए, सब लोग कर रहे हैं तो आपको पड़ेगी करने की। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है। फिर आ जाती है कॉस्ट।
आपको पता ही है कॉस्ट क्या है, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। आपके 3 लाख रुपए कोचिंग में लग रहे हैं, बाकी टाइम अलग जा रहा है, जो टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हुई टाइम की वो बच रही है, बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं। यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको 20,000 में पूरा प्री एंड मेंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, 1 ईयर मेंटरशिप। 20,000 इज़ वेरी लो फीस, मैं आपको बता दूं, जो भी कह रहे हैं ना बड़ी ज़्यादा फीस है। अब आप बताओ 20,000 फीस है, उस पर भी डिस्काउंट चल रहे हैं, ठीक है, 2,000 3,000 डिस्काउंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स इज़ द टारगेट। हाउ मच मनी आई विल अर्न? 10 मेंबर की टीम है जो मैं चला रहा हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टीम आर वेरी हाईली एजुकेटेड। आप लगाओ मैं क्या ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा, आई एम इन लॉस, बट स्टिल आई एम डूइंग इट बाई लिविंग ए वेरी लुक्रेटिव ऑफर। तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में दिक्कत है, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनको राह पे लेके आना है, उनके अंदर ये बिलीफ लेके आनी है कि भैया 3 साल की तैयारी नहीं है, 4 साल की तैयारी नहीं है। प्रीलिम्स तो एटलीस्ट आप 7-8 महीने की तैयारी में निकाल सकते हो, मेंस में जहाँ रुक रहे हो वो गाइडेंस के साथ आप निकाल सकते हो। फिजिकल लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का हाथ में लिखा नहीं जा रहा तो वो बात अलग है, बट मेंटली यू कैन बी प्रिपेयर्ड। मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड इन 2017 ओनली। आपको पता है ये चीज़, फिजिकल लिमिटेशन से कोई नहीं निकाल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नहीं पता है। आपके पास वो फिजिकल लिमिटेशन नहीं है, आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो ये गाइडेंस, मेरे 8 साल की लर्निंग आपको पूरी प्रॉपर एक ही रूफ के अंडर प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। फिर इसमें टाइम एफिशिएंसी का है। आप बोलेंगे कि 4 महीने में आप कैसे कंप्लीट करा दोगे? 4 महीने में मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, 4 महीने में आप करोगे। कैसे करोगे वो मेरा काम है बताना, और कर सकते हो आप। बैच में ऑलरेडी मैनी SDMs आर एनरोल्ड। ज़्यादातर लोग वही चूज कर रहे हैं बैच को जो कि मेंस अपीयर्ड है, इंटरव्यू अपीयर्ड है डिफरेंट एग्जाम्स में, और जो सिलेक्टेड है स्टेट सर्विसेज में, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो बैच इज़ वेरी गुड। स्टूडेंट्स हु आर एनरोलिंग, हु आर न्यू टू दिस प्रेपरेशन विल लर्न ए लॉट फ्रॉम इट। अगर आप बाद में भी एग्जाम दे रहे हो, 26 में भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आप अगला साल कैसे वेस्ट नहीं करोगे और किस डायरेक्शन में आपको चलना है। रिकॉर्डेड वीडियोस आर अवेलेबल, वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप बाद में भी उनको देख सकते हैं। मेंटरशिप सपोर्ट तो हमेशा जारी है, कभी भी कॉल करके आप गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंप्लेंट है, फीडबैक देना है, तो फीडबैक के लिए भी वी आर अवेलेबल, एंड वी आर ऑलवेज इंप्रूविंग बिकॉज वी आर न्यू, वी आर ऑलवेज इंप्रूविंग। कोई दिक्कत आ रही है, कोई कमी है तो वील इंप्रूव। आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है या कुछ आपको डिलेज लग रहे हैं तो वील इंप्रूव। अगर आए हैं तो पूरी तैयारी से आए हैं, मार्केट में रहने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, आपको वन रूफ के अंदर सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस, वेरी लो कॉस्ट, कंप्लीट योर सिलेबस इन लेस टाइम, अकाउंटेबिलिटी, पार्टनरशिप। So this will not be available anywhere else. If it is available at the cost I am providing, then you know, ठीक है। You can just call us and say it. हमें क्रिटिसिज्म से भी डर नहीं लगता है, and we are ready for criticism. Criticism helps you improve. मैंने बहुत क्रिटिसिज्म झेला है, I am improving myself, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ट्रस्ट लेवल आपको दिखाना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कोई मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा वो मेरे को पैसे दे दे। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मेरी बात को माने, ठीक है। बात माननी पड़ेगी जब ही जाके सिस्टम सॉल्व होगा, और आपको भरोसा करना पड़ेगा कि इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ डूएबल। जो चीज़ डूएबल नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हम करते ही नहीं है। मैंने बैच नहीं लिया, ठीक है, जुलाई में बैच ले सकता था, आई हैड इनफ पॉपुलैरिटी, ठीक है, तो वो बैच नहीं लिया। मुझे पता है मुझे टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए, आई टुक माई टाइम, देयर वाज अ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, आई डिड दैट, ठीक है। बट नाउ इफ आई हैव कम विद द फुल प्रेपरेशन एंड यू नो द प्रेपरेशन, यू कैन सी इट, देन इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी, ठीक है, आपको नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, आप उन पे क्वेरी रेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे क्वेरी रेज कर सकते हो। हमारा कल सेमिनार हो रहा है 30th को 2 बजे से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी भी आपको आप कॉल करेंगे दिन रात, आपको कॉल बैक वापस जाएगी, दिन में करेंगे तो आपकी रिसीव कर ली जाएगी, ठीक है। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। और
मैं ये चाहता हूँ, मैं मार्केट को तोड़ने आया हूँ और मैं तोड़ के रहूँगा, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस, माल गाइडेंस आपको मिल रही है और आपको ये बताया जा रहा है कि इट टेक्स मोर टाइम, तो इतना नहीं लगता है, कम टाइम लगता है, कम पैसे लगते हैं, आप घर पे बैठ के तरीके से आप कर सकते हो और जो भी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो उनका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करें इस कोर्स को और ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरा टारगेट 100 स्टूडेंट्स है, ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, सो प्लीज़ बी हरी। ठीक है, और परसों से बैच शुरू हो रहा है, तो आज ही और कल में ही आप अपना डिसीजन बना के चलें। थैंक यू ऑल।